मुद्दा लगातार वायरल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में जो भाषण दिया था उसके बाद उस मंच का शुद्धिकरण किया गया। पूरे मामले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का अपमान किया गया है, जी। मुझे ऐसा लगता है कि ये भाजपा के चरित्र को दिखाता है, साफ स्पष्ट दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल देश के कुछ वर्गों के साथ नहीं, देश के हर वर्ग के साथ भेदभाव करती है। जी। हिंदू भाजपा के लिए कौन है? भाजपा के लिए हिंदू का मतलब केवल वही व्यक्ति है जो हिंदू धर्म से भी है और भाजपा के और आरएसएस के तलवे भी चाटता है। उसके अलावा केवल भाजपा को केवल वो हिंदू नहीं चाहिए, भाजपा को मुसलमान भी चाहिए। लेकिन भाजपा को मुसलमान कौन सा चाहिए? वो ठेकेदार जो पूरी मुस्लिम कौम का ठेका लेके बैठा हो और भाजपा और आरएसएस के तलवे चाटता हो। और केवल मुस्लिम की बात मैं क्यों करूं, सिखों की भी बात मैं अगर करूं तो सिखों के भी बहुत से ऐसे लोग जो धर्म के ठेकेदार बन गए, जिन्होंने अपने निजी लाभ के लिए भाजपा की नीतियों को अपना लिया और कहीं ना कहीं रात को वो भाजपा के तलवे चाटते हैं और दिन में बाहर आकर कहते हैं कि हमसे बड़ा तुम्हारे धर्म का ठेकेदार कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन जेपी नड्डा तो इस चीज का खंडन कर रहे हैं कि इस कार्य का कभी भाजपा समर्थन नहीं करती। वो तो ये कह रहे हैं पार्लियामेंट में। जेपी नड्डा कौन है? जेपी नड्डा वो हैं जो भाजपा में अपनी अध्यक्षता नहीं बचा पाए। तो जेपी नड्डा की बात का ना कोई अहमियत नहीं है, भाजपा में उनको कुत्ता नहीं पूछता। तो अगर आप ये बात करें कि जेपी नड्डा जी ने कह दिया, जेपी नड्डा जी ने कह दिया, अरे जेपी नड्डा कौन है? क्या देश के प्रधानमंत्री हैं? देश का प्रधानमंत्री आकर बोले ना कि हम भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री तो कभी ऐसा बोलेगा ही नहीं। कहते तो है मोदी जो देश में कोई जाति नहीं है, एक ही जाति है, गरीब और किसान की। अच्छा, अमीर जाति नहीं है? अमीर की क्या बात करते हैं? वो अमीर जाति जिसको कोई संपत्तियां खरीदने के लिए, अंबुजा सीमेंट खरीदने के लिए, अलग अलग इंडस्ट्री को खरीदने के लिए कर्जा दिया जाता है और बाद में नए नोट छापकर आरबीआई से नए नोट छापे जाते हैं और उनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। तो भाई, जब देश के गरीब के ऊपर कर्जा है, देश के गरीबों के ऊपर इतने लाखों करोड़ का कर्जा है, तो उनका कर्जा माफ करके उनके लिए नोट क्यों नहीं छापते? क्योंकि तुम्हारे लिए तो अब गोल्ड स्टैंडर्ड है ही नहीं। अगर गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है तो नोट तो कितने भी छाप लो। तो भाई, जैसे तुम अपने अरबपति मित्रों का कर्जा माफ कर देते हो तो गरीबों का भी माफ कर दो ना। क्यों? यहाँ भी भेदभाव ही तो है। जो आप पूछ रहे हैं कि भेदभाव नहीं है, तो यहाँ गरीब और अमीर में भी तो वैसे ही भेदभाव है। आप मुझे सवाल पूछते जाइए, मैं आपको एक एक चीज का जवाब पूरे तर्क के साथ दूंगा कि भाजपा किस किस स्तर पे किस तरीके से भाजपा भेदभाव करती है। और केवल भाजपा नहीं करती है, भाजपा आरएसएस की क्लास में जो सिखाया जाता है उस सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। और रात को इनके नेता ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी रात इनका ट्रेनिंग सेंटर खुला है। इसीलिए भाजपा मेरी पसंदीदा पार्टी है। इतनी प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइज्ड कंपनी भी होगी ना, शायद रिलायंस भी अगर होगी, तो इतना बेहतरीन तरीके से रिलायंस भी अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज या वर्किंग में नहीं ला पाती होगी जितना ऑर्गेनाइज तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन शुद्धिकरण के पीछे का कारण क्या दिख रहा है आपको? रामलीला मैदान नाम था, ये वजह थी, या फिर कोई और कारण दिखाई दे रहा है? देखिए, बड़ी साफ सी बात है और स्पष्ट कहना चाहिए। मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, इसीलिए लोग अक्सर मेरी वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और जो मिलते हैं तो प्रेज भी करते हैं। मैं स्पष्ट कह देता हूँ। स्पष्ट ये है कि भाजपा दलितों को अगर बराबरी का अधिकार देने की बात आएगी ना, तो इनके लिए वो दलित है और दलितों में भी इन्होंने अलग अलग हिस्से बना दिए। वो दलित ही रहना चाहिए भाजपा के हिसाब से। हाँ, वो हिंदू तब तक है जब तक वो भाजपा का वोटर है। वो दलित जिनकी आंखों में मिट्टी डाल दी गई है, वो जो खुद को केवल भाजपा का हिंदू मान लेते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर भाजपा उनके साथ खड़ी नहीं होती है, आरएसएस उनके साथ खड़ी नहीं होती है। आरएसएस के टॉप पद के ऊपर जहाँ मोहन भागवत जी हैं, क्या उस स्तर के ऊपर देश का आज तक कभी कोई दलित व्यक्ति बैठा है? नहीं बैठा है और बैठेगा भी नहीं। अभी पिछले 100 साल में भी कोई नहीं बैठा और आने वाले 100 साल में भी कोई नहीं बैठेगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। यही है भाजपा और आरएसएस की दोगली नीति। ये कहते हैं हम गांधी के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन मन में किसको रखते हैं? ये मन में गोडसे को रखते हैं, मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। भगवान राम का मंदिर बनवाने के लिए भगवान राम की उंगली पकड़ के ले जाते हैं और पिछले दरवाजे से आकर भगवान राम के मंदिर को लूट लेते हैं। और अब मैं केवल मंदिर नहीं बोलूँगा,
आप मस्जिद भी ले सकते हैं और गुरुद्वारे भी ले सकते हैं, वहाँ भी भाजपा और आरएसएस के दलालों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। कह रहे विपक्ष को तो हमेशा आरएसएस से दिक्कत रही है। सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी, दिक्कत किस बात की? अगर आज भाजपा, मैंने बोला भाजपा मेरी पसंदीदा पार्टी है, मैंने पसंदीदा भी तो बोला ना। क्यों? इतना ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती है। इतना ऑर्गेनाइज तरीके से अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो शायद कांग्रेस जाती ही नहीं। और आने वाले समय के अंदर भी अगर किसी पार्टी को सत्ता में आना है तो भाजपा से ज़्यादा खुद को ऑर्गेनाइज करना होगा। अपने दुश्मन को केवल जो सामने दिख रहा है वो नहीं देखना होगा, वो ज़मीन के अंदर कितना है वो भी देखना जरूरी। अब जांच की मांग की जा रही है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन पे जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या लग रहा है? कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको स्पष्ट कह देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर बलात्कार करने वालों को प्रेज किया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, उनकी जेल की सजाएं माफ़ की जाती हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि भाजपा के अंदर भेदभाव करने वालों को, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे दिल्ली के अंदर जब इलेक्शन हुआ था तो इनके एक सांसद थे रमेश बिधूड़ी जी। ऐसी भद्दी भद्दी गालियाँ उन्होंने उस वक्त दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री को दी थी। उसके बाद में क्या हुआ? रमेश बिधूड़ी को सम्मानित किया गया। और मैं कांग्रेस का हिमायती तो नहीं हूँ। कई लोग वीडियो सुन के कहते हैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दो। एक व्यक्ति तरविंदर सिंह मारवा, जिन्होंने राहुल गांधी को ये बोला कि तुम्हारा हाल तुम्हारी दादी वाला करेंगे, ये बात जब बोली गई तो उस वक्त में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इंदिरा गांधी ने जो कुकर्म किए मैं उसका बिल्कुल भी सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन जो शब्द तरविंदर सिंह मारवा ने यूज़ किए राहुल गांधी के लिए, मैं उन शब्दों की निंदा करता हूँ। मुझे लगता है कि वो चीज़ें गलत हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं कह सकता मैं इसको। ये सब चीज़ें भाजपा की ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग दी जाती है, अलग अलग नेताओं को ट्रेंड किया जाता है, अलग नेताओं को, यहाँ तक कि शब्दों को किस तरीके से जनता के बीच में रखना है, ये भी ट्रेनिंग भाजपा के ट्रेनिंग सेंटर में होती है। सर, एक तरफ तो मोदी जी और तमाम लोग कहते हैं कि देश विश्व गुरु बन रहा है जी, दूसरी तरफ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जाति पाति वाले, तो क्या विश्व गुरु बन पा रहा है या फिर जो कहीं ना कहीं जो सपना है विश्व गुरु का वो विश्व गुरु ही रह जाएगा? देखिए, विश्व गुरु को विश्व गुरु ने डस लिया है। विश्व गुरु भारत जरूर बनता जी, लेकिन अगर वो विश्व गुरु जिसने भारत को डसा वो राज ना कर रहा होता, वो सत्ता में ना होता। कारण ये है कि उसने बोला मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। 2 करोड़ छोड़ो, 2 करोड़ रोजगार पिछले 13 साल में भी नहीं दिए। 2 करोड़ रोजगार 1 साल में देने की बात हुई थी। स्कूलों में शिक्षा सुधार की बात हुई थी। लाखों की तादाद में देश में स्कूल बंद हो चुके हैं। वो बच्चे जिनकी उम्र उस वक्त 5 साल 6 साल थी, वो अब 12-13 साल में नीट की परीक्षा देने पहुंच गए हैं। उन्होंने पिछले 12-13 साल के अंदर डूबते हुए भारत को देखा, तबाह होते हुए, बर्बाद होते हुए भारत को देखा। आज जब वो नीट का एग्ज़ाम देने के लिए बैठे तो उन्होंने ये भी मंजर देखा किस तरीके से पेपर लीक हो जाता, और वो पेपर लीक नहीं होता, वो एक धंधा है। उनको दिखाई देता कि ये धंधा है जिसके साथ में उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और कहीं ना कहीं इस धंधे के साथ में उन बच्चों को, उनके भविष्य को बर्बाद करने की जो तैयारी हो रही है, वो उसको एनालाइज करके जब रोड पे उतरते हैं तो उनके ऊपर गोलियां, पैलेट गन, एयर गन, टीयर गैस सब कुछ चला दिया जाता है। सर, वहीं जैसे आपने छात्रों का मुद्दा उठाया, लगातार कंगना रनावत जो दिल्ली में प्रोटेस्ट होता है उन छात्रों को गटर छाप कहती हैं, लेकिन झारखंड के प्रोटेस्ट में वो राहुल गांधी से जवाब मांगते, तो यहाँ छात्र बदल गया या कंगना रनावत का सोचने का नजरिया बदल गया? नहीं, देखिए, मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा, भाजपा की मानसिकता जी, भाजपा की एक नीच मानसिकता है जी, और नीच मानसिकता कंगना रनावत की नहीं है। ये जो इनका ट्रेनिंग सेंटर है ना, उस ट्रेनिंग सेंटर में हर रोज़ ऐसी मूवी दिखाई जाती है, ऐसे टीचर्स आके ट्रेनिंग देने का काम करते हैं जो इन सब लोगों की सोच के स्तर को नीचता के स्तर पे ले जाते हैं। अगर आप भी कल जाकर के वहाँ बैठना शुरू कर देंगी तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, आज आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता कर रही हैं, लेकिन कल आपकी सोच भी नीच हो जाएगी। अगर आप मुझे वहाँ पर 1 महीना बिठा देंगे, आपने वो कहावत सुनी होगी, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर एक फल सड़ा हुआ है टोकरी में तो सारी टोकरी को सड़ा देगा। यहाँ तो पूरी की पूरी टोकरी सड़ी हुई है। अगर उस सड़ी हुई टोकरी को आप किसी बाग के अंदर रख देंगे तो पूरे बाग को सड़ा देगा। तो यही हाल आज भाजपा का। राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दीजिए छात्रों पर जिस तरीके से झारखंड में हुआ है। तो मतलब प्रधानमंत्री जी को ऐसे इस्तीफा दे देना चाहिए मेरे हिसाब से जी, क्योंकि राहुल गांधी को जवाब देना है। भाई,
राहुल गांधी जी अगर वहाँ नहीं संभाल पा रहे हैं जी। तो भाजपा की तो नैतिक जिम्मेदारी है। ये दोनों क्या मिलके खेल रहे हैं? कांग्रेस भाजपा मिलके खेल रही है क्या कि राहुल गांधी जी आप जवाब दो और मतलब ये एक मजाक चल रहा है जिस तरीके से। अगर भाजपा ये कहती है कि जी हम जिम्मेदारी जो है खुद लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, आप इलेक्शन करवाना होता तो आप सीआरपीएफ भेज देते हैं, आरएसी भेज देते हैं। आज अगर वहाँ पर स्थिति कंट्रोल में नहीं है या स्थिति खराब हो रही है, वहाँ पर पीस आपको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करना है, तो आज आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप कमिटमेंट करिए ना। और ये तो वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिन्होंने सीजेपी के प्रोटेस्ट के अंदर बच्चों के ऊपर टीयर गैस, पानी की बौछार से लेकर, पैलेट गन से लेकर, लाठी चार्ज से लेकर, हड्डी तोड़ने से लेकर, कमर तोड़ने से लेकर आंखें तक फोड़ दी हमारे देश के भविष्य, हमारे देश के बच्चों की। ये वो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी से। तो पहले इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि 100 चूहे खा के अगर बिल्ली हज करने चली जाएगी तो उसकी हज कबूल नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर।